All of you in my next video. So this is my video for ninth class, and behind book the poem is Wind. So once again I am requesting, don't forget to press the bell icon so that you can notified whenever I upload the video. So let's move the poem. This is the poem, is a translation of Subramanyam poem बाय A.K. रामानुजन। पोएट ने इस पोएम में विंड के बारे में बताया है। पोएट ये डिस्क्राइब करता है कि एक्शन ऑफ विंड विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये विंड सब कुछ ब्रेक कर देती है। शटर ऑफ द विंडोज, थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, बुक्स को किताबों से गिरा देती है, जितने घर हैं उनको डेमोलिश कर देती है। बट इट हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन स्ट्रॉन्ग हाउसेस। लेकिन पोएट कहता है कि इसका कोई भी प्रभाव स्ट्रॉन्ग हाउसेस पर नहीं पड़ता। इट ब्लोज आउट ओनली वीक फायर्स, ये केवल वीक फायर्स को ही बुझाती है। बट इट मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर, और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती है, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, उसको वो फ्लरिश करती है। द पोएट कन्वेज द आइडिया दैट नो बडी केयर्स फॉर द वीक, कि वीक्स का कोई वेट केयर नहीं करता, वीक्स को कोई भी पूछता नहीं है। द पोएट एडवाइजेज द वीक वंस टू मेक देमसेल्व्स स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर पोएट ये एडवाइस करता है कि हर वीक इंसान को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्गली खड़ा कर सके। इसी के साथ पोएम ने दूसरी इंट्रोडक्शन के थ्रू, दूसरी थीम के थ्रू, जो इसका मैसेज है इस पोएम का, उसको बताना चाहता है कि ये विंड पोएम नेचर को डिस्क्राइब करता है, और नेचर के पावर को और मनुष्य की जीवन को डिस्क्राइब करता है। इट इज़ फोकसेस ऑन द वायलेंट एस्पेक्ट ऑफ विंड। ये विंड के वायलेंट एस्पेक्ट को दिखाता है, जिसका परिणाम केवल डिस्ट्रक्शन होता है। विंड के हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं, हर चीज़ के ही दो एस्पेक्ट होते हैं। विंड के भी दो एस्पेक्ट हैं, एक डिस्ट्रक्शन, दूसरा फ्लरिशमेंट। द फियर्स विंड इज ऑल्सो सीन बाय द पोएट एज अ सिंबल ऑफ एडवर्सिटीज़ इन लाइफ। और जो विंड, भयानक विंड होती है, उसको संकेत किया है पोएट ने जीवन की एडवर्सिटीज़ से। और इस सजेशन के साथ पोएट का अंत करता है पोएट का कि वी रिमेन स्ट्रॉन्ग इफ़ वी रिमेन स्ट्रॉन्ग। यदि हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, वी कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स, हम किसी भी परिणाम से, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। इस पोएम को ओरिजिनली तमिल भाषा में लिखा गया है, जिसे सुब्रमण्या भारती जी ने लिखा है, और इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में रामानुजन के थ्रू, जो कि हिंदी पोएट हैं। दिस पोएम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न पोएट्री रिटन इन फ्री वर्स। ये फ्री वर्स में लिखा गया है। सो पोएम और उसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। फ्रेंड्स, विंड कम्स सॉफ्टली, विंड बहुत ही सॉफ्टली आती है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। और विंड से यहाँ पर पोएट रिक्वेस्ट कर रहा है कि विंड प्लीज़ कम सॉफ्टली, कि तुम बड़े आराम से आओ, धीरे से आओ, और विंडोज़ के दरवाज़ों को मत ब्रेक करो, पेपर्स को स्कैटर मत करो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और बुक्स को शेल्फ से मत गिराओ। देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देखो ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने सब कुछ बिखेर दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पेजेस को बिखरा दिया है, फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश ले आए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोकिंग फन मीन्स दूसरों का मजाक उड़ाना, वीक लोगों का मजाक उड़ाना।
तो वो कह रहा है पोएट कि विंड, तुम वीक लोगों का मजाक उड़ा रही हो। यहाँ पर पोएट का सीधे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वीक लोगों का सभी मजाक उड़ाते हैं, उसका कोई साथ नहीं देता। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहता है फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग और टू कॉज, किसी चीज़ को कचर देना या क्रश कर देना। क्रम्बलिंग हाउसेस, यहाँ पर पोएट ने क्रम्बलिंग वर्ड का प्रयोग बार बार किया है, वो इसलिए क्योंकि वो क्रम्बलिंग पर स्ट्रेस डालना चाहता है कि हाउ डिस्ट्रक्टिव विंड इज़, कि किस प्रकार विंड इतनी डिस्ट्रक्टिव है। वो घर बिखेर रही है, डोर्स तोड़ रही है, दरवाजे तोड़ रही है, क्रम्बलिंग वुड जंगलों को तबाह कर रही, क्रम्बलिंग बॉडीज़ इंसानों को बर्बाद कर रही, क्रम्बलिंग लाइफ्स जीवन नष्ट हो रहा है, क्रम्बलिंग हार्ट्स और दिलों को तोड़ रही है। यहाँ तक कि जो घर हैं उनकी छतों को गिरा रही है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, यहाँ पर विंड को गॉड की तरह, गॉड ऑफ विंड को डिनोट किया है पोएट ने, और कहते हैं कि जिस तरह वीट को, वीट एक मजबूती का सिंबल है, और वीट से जिस तरह से वो शैफ को अलग करता है, शैफ जो कि वीकलिंग्स का सिंबल है, और ग्रेन्स जो स्ट्रॉन्ग को डिनोट कर रहा है, स्ट्रॉन्गर पीपल को डिनोट करता है, वो ग्रेन्स को बचाकर शैफ को डिस्ट्रॉय करता है, उसे फ्री करता है। तो हे गॉड ऑफ विंड, आप भी वीकलिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हो। He won't do what you tell him, यहाँ पर पोएट कहना चाह रहा है कि विंड वो कुछ नहीं करेगी जैसा तुम कहोगे, क्योंकि लाइफ में आप जो चाहते हैं वैसा कुछ नहीं होता है। सो कम लेट्स यू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रूम। तो पोएट ये एडवाइस कर रहा है कि जब स्ट्रॉन्ग्स का ज़माना है, स्ट्रॉन्गर्स का ज़माना है, तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, जिससे लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, और घरों को मजबूत बनाइए। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, दरवाज़ों को फर्मली ज्वाइंट करिए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और स्टेडफास्ट में फर्म, डिटर्मिनेशन, और अपने हार्ट को फर्म बनाइए। यू वीक होकर आपकी फीलिंग्स को डिस्ट्रॉय मत करिए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। एज यू नो कि वीक्स के सभी एनिमीज़ होते हैं बट स्ट्रॉन्गर्स के सभी फ्रेंड्स होते हैं। तो यहाँ पोएट यही मैसेज कन्वे करता है कि खुद को स्ट्रांग बनाइए, तो विंड आपकी फ्रेंड जरूर बन जाएगी। इन द लास्ट लाइन, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जैसा कि पोएट ने बोला है कि वीक फायर्स को विंड भी ब्लो कर देती है, बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्गर फायर्स, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग फायर होती है, उसे फ्लरिश करते हैं। His friendship is good, we praise him every day, और उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, जिसे हम हर प्रतिदिन प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। So we should be stronger. Here the some value points regarding this poem. We should be strong in mind and body. Poet conveys that with this poem कि हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली, बिकॉज मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। द विंड इंडिकेट्स द डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस दैट वी फेस इन लाइफ। आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, और हमारी लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस हैं, इसलिए हमें उनको करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। वी शुड फेस आवर प्रॉब्लम्स बोल्डली, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को बोल्डली फेस करना है। स्टे फर्म इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और अपनी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में वॉलेटाइल नहीं होना है। अनलेस वी फाइट विद आवर हार्डशिप वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस। जब तक आप किसी हार्डशिप, किसी ट्रबल से फाइट नहीं करेंगे, दैट until you cannot expect success, तब तक आप किसी भी सक्सेस को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये सुब्रमण्य भारती द्वारा पोएम लिखी गई है तमिल भाषा में, एंड दिस इज़ अ ट्रांसलेशन
और इसको फ्री वर्स में लिखा गया। फ्री वर्स मतलब ये राइमिंग फ्री है, इसमें किसी भी राइम का पोएट ने ध्यान नहीं रखा है। मैसेज और मॉरल ऑफ द पोएम। The poem carries the message one must develop mental toughness and physical strength in order to survive the hardship of life. As I told you कि physically, mentally tough होना, strong होना, strength होना बहुत important है to come over from any hardship, किसी भी hardship से बाहर निकलने में। If a person is feeble, यदि कोई व्यक्ति फीबल है, कमज़ोर है, दयनीय स्थिति में है, ही विल ब्रेक डाउन जस्ट एज द वीक बिल्डिंग, वो वैसे ही टूट जाएगा जैसे कि वीक बिल्डिंग्स क्रम्बल हो जाती हैं। और स्टॉर्म में खुद को स्ट्रॉन्ग रखना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। देयरफॉर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस शुड बी टर्न इनटू, और जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस है वो भी आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे। So thank you everyone. This was my video and explanation of the wind poem. So I hope you like it, and please do not forget to watch my video, share my video, please subscribe it, and give this benefit to those children who are in 9th class so that they can learn the poem heartily. Thank you.